جلدی سے اٹھایا شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور شمل کو تیز چلانے میں بہت دیر لگی شمل کو تیز چلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی ایک اور مرتبہ آواز بلند یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین اب نہیں کوئی
نے پکارا، اے میرے بابا حسین۔ رات ہوتی ہے برستی اس سر پر دیکھیے، رات ہوتی ہے برستی اس سر پر دیکھیے، ہے پھٹا کرتا ہمارا، اے میرے بابا حسین۔ ناتواں ہے بیڑیاں ہیں، دیجیے آ کر ذرا، ناتواں ہے بیڑیاں ہیں، دیجیے آ کر ذرا، بھائی عابد کو سہارا، اے میرے بابا حسین۔ باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب، باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب، میں نے امّوں کو پکارا، اے میرے بابا حسین۔ یوں سکینہ نے پکارا، اے میرے بابا حسین۔ جل گئے خیمے لٹے ہم، چادریں کھینچی گئیں، جل گئے خیمے لٹے ہم، چادریں چھینی گئیں، اب نہیں جینا گوارا، اے میرے بابا حسین۔ اب نہیں کوئی ہمارا، اے میرے بابا حسین۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو میں خطاب کی دعوت ہوں، تمام حضرات کی گوش گزار کرنے کے سوئم کی مجلس اسی جگہ پہ منڈے کو پیر کے روز 6:30 بجے انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ قبلہ خطاب فرمائیں گے اس مجلس سے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جیسے کہ محرم میں آپ پابندی وقت سے تشریف لاتے رہے، اس طرح اس دن بھی 6:30 بجے تشریف لائیے تاکہ اس مجلس کو رونق بخشی جا سکے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں مجلس سے خطاب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا آگے بڑھائیے، بالکل آپ کے کونے میں پہنچیے، آگے بڑھائیے، صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی۔ آجائیں آپ لوگ بھی آگے آگے آجائیں، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سارے مل کے آج درود کی بجائے مل کے پڑھیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا یہی بہت بڑا مصائب ہے۔ کل ماں جس بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی،
कल बहन जिसका सदका दे रही थी, आज उसकी लाश पे कफन भी नहीं है। कल अलम अब्बास के हाथ में था, आज अलम ज़ैनब के हाथ में आ गया। बहुत रोए गरीबों को, अपनी ताकत से ज़्यादा, अपनी बिसात से ज़्यादा, लेकिन थकावट महसूस नहीं की। इसका अजर वही ज़ैनब दे सकती है जो लाश से इस तरह उठ गई जिस तरह उसका कुछ लगता ही नहीं। एक मरतबा ज़ैनब जनाब ज़ैनब ने नमाज सुबह की अदा की। ताकीबात अदा करते 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 सूरज तलू हो गया। ज़ैनब को सजदे में नींद आ गई। बड़ी देर के बाद ज़ैनब के चेहरे पर जो एक पानी का कतरा गिरा, ज़ैनब बेदार हुई। क्या देखा? हुसैन खड़े हैं अबा का साया करके। मेरी बहन पे आज जब ज़ैनब लाश के करीब से गुजरी है, चेहरे का रंग दूध की तरह सफेद हो गया। पुकार के कहती, हुसैन काश मेरे पास चादर होती, मैं तेरा कफन बना के जाता। मुख्तसर कर देती शहादत इमाम की लोग, लेकिन जब हुसैन के गले पे छुरी चली, मैंने बड़े अदब से पढ़ा, छुरी चली, जब खंजर चल गया तो तीन चीजें रूनुमा हुई बयाक वक्त। एक आसमान से नीचे आई, एक जमीन से ऊपर उठी, एक चारों तरफ घूम गई। जो आसमान से नीचे आई वो जिब्रील थे, आवाज दे रहे थे, कद क़ुतिल अल हुसैन कद ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। लोगों रसूल का नवासा मारा गया, लोगों रसूल का बेटा मारा गया, लोगों रसूल का प्यासा मारा गया। और एक चीज जो जमीन से ऊपर उठी वो कोई और चीज नहीं थी, हुसैन का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया। और एक जो चारों तरफ घूम गई, इधर नोके नेज़ा पे सर बुलंद हुआ। ज़ैनब चारों तरफ घूम के फिर के कहती, लोगों मेरा हुसैन मारा गया, लोगों मेरा प्यासा मारा गया। अजरुकम अल्लाह, कोई तारीख नई नहीं, आपने हमेशा सुनी है। शाम गरीबा मामूली नहीं, ये लफ्ज शाम गरीबा ही रोने के लिए काफी है। आपके यहाँ चराग वो लोग हैं, लेकिन ज़ैनब के पास शोले बढ़त रहे हैं, शोले बुलंद हो रहे हैं। रावी कहता है कि खैमों को आग लग गई। एक रिवायत ये है कि एक खैमे को आग लगती थी, बीबियां दूसरे खैमे में, दूसरे को आग लगती थी, बीबियां तीसरे खैमे में, तीसरे को आग लगती थी, बीबियां चौथे खैमे में। जनाब अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा फरमाया करते थे, नहीं, जब इस तरह आग लगाई जाती है तो पता चलता है कि उनको किसी का खौफ है, लेकिन जब डाकू लूटे तो उसको खौफ होता है, जब फौज लूटे तो उसको खौफ नहीं होता। वो कहते हैं कि आग एक दफा चारों तरफ लगी। ज़ैनब अपने बच्चों को लेकर दरमियान में बैठी है। पहला मसला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत में आता है। इमाम के करीब आके ज़ैनब कहती हैं, ओ मेरे प्यारे इमाम, ओ मेरे बीमार इमाम, ओ मेरे बेटे इमाम, जरा सर तो उठा, देख चारों तरफ आग लग गई है, हमें बता हम जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। हम ज़हरा की बेटियां उन मलूनों में कैसे चली जाएं, उन बदमाश
लाशों में कैसे चली जाएं। ये जुमला कहना था पहला मसला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत में इमाम रो कर कहते हैं अलैकुन्ना बिस्सहरा, ज़ैनब बाहर निकल जाओ, अपनी जान बचा लो, बाहर निकल जाओ। ये जुमला कहना था। ज़ैनब रो के कहती है सज्जाद मैं ज़ैनब हूँ, सज्जाद मुझे पहचान, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। का पुप्पी अम्मा अलैकुन्ना बिस्सहरा, का बेटा मेरा पर्दा। बीमार करबला रो के कहते चेहरे का पर्दा बालों से बना लो, का बेटा मेरे बालों का पर्दा। जुमला सुनोगे हुसैनी हो। सज्जाद झुकते झुकते जमीन पर बैठ गए, हाथों में मिट्टी ली, ज़ैनब के सर पर फेंक कर कहते हैं ज़ैनब चेहरे का पर्दा बालों से बना ले, सर का पर्दा मिट्टी से बना ले। जिंदा रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। जैसे तस्बीह का दाना टूट जाता है इस तरह बीबियां बाहर आ गई, इस तरह बच्चे बाहर आ गए। जुमला सुनोगे हुसैनियों। रावी कहता मैंने देखा ज़ैनब कभी खैमे के अंदर जाना चाहती है, कभी बाहर आ जाती है, कभी अंदर जाना चाहती है। आग के शोले हैं कि अंदर जाने नहीं देते। बड़ी देर तक वो कहता मैंने मंजर देखा, मुझे मेरे दिल में दर्द पैदा हुआ। मैंने कहा बीबी अगर कोई कीमती शाय तो छोड़ दे, अगर कोई तेरी दौलत रहेगी तो छोड़ दे, जान बचा ले। ज़ैनब रो कर कहती मेरी दौलत रहेगी होती छोड़ देती, मेरी कोई कीमती शाय रहेगी होती छोड़ देती। मेरे शाम का साथी अंदर है, मेरा सज्जाद अंदर है, मैं बीमार करबला को लेना चाहती हूँ। अजरकुम अल्लाह। थोड़ी देर हुई ना, जल्दी से रावी कहता मैंने देखा ज़ैनब ने कंधे पर सज्जाद को उठाया हुआ है, खैमे से बाहर आ गई। जैसे खैमे से बाहर आई पुकार के हुसैन के लाशे की तरफ देख कर कहती है हुसैन तूने अकबर उठाया था, मैं सज्जाद उठा के ला रही हूँ। हुसैन मेरी नस्ल खत्म हो गई, मैं तेरी नस्ल बचा के ला रही हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रावी कहता है एक बंदे को मैंने देखा लूटता भी है रोता भी है। पता नहीं किस अंदाज में जुमला कही, आप किस अंदाज में समझ जाएं और सुन लें। रावी कहता मैंने देखा लूट भी रहा है और रो भी रहा है। मैंने उसे कहा या लूट या रो, रोने वाले लूटते नहीं, तू रोता भी है तू लूटता भी है। वो कहता क्या करूं, लूटता इसलिए हूं कि अगर मैं न लूटूं तो कोई और लूट जाएगा। रोता इसलिए हूं जिस तरह ये उजड़े दुनिया में कोई उजड़ा ही नहीं, न इनके बेटे रहे न भतीजे रहे न सरों की चादरें नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये जब आग लगी ना बच्चे बिखर गए, बच्चे बिखर गए। जनाब ज़ैनब कुलसूम ढूंढ रही हैं, बच्चों को ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंची ना। अब ये जुमले वो हैं जो शाम गरीबा सिर्फ समझाए जाते हैं, सिर्फ बतलाए जाते हैं, इनके लिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जिस बच्चे को देखती है रेत पे पड़ा हुआ है, जान उसमें नहीं रही, हर एक के सीने पे घोड़े का सोमा है। मुझे रुकना पड़ रहा है ताकि मुझे पूरी तवज्जो मिल जाए। सिर्फ सख्त मसाइब नहीं होते, ना पढ़े जाते, नंगे लफ्ज नहीं पढ़ना चाहता। हर बच्चे के लाशे पर पहुंच के ज़ैनब भी कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब कुलसूम भी कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब कुलसूम कहती ज़ैनब हम सारे बच्चे ढूंढ चुके, सकीना नहीं मिलती, जिनकी छोटी औलाद। जो दुआ मांगने के लिए बैठे हो ना, अपनी दुआ भी मांगते रहना। ये मसाइब पड़े इसलिए जाते हैं कि अपनी दुआ मांगो, दामन फैला के बैठो। कहा ज़ैनब सकीना नहीं मिलती। जनाब ज़ैनब कहती मुझे पता है कहाँ गई होगी। ढूंढते ढूंढते जनाब ज़ैनब जाई ना उस जगह पे
जहां हुसैन का लाशा है। हुसैन के लाशे के करीब है, क्या देखा? सकीना ने अपने बाप के पांव पकड़े हुए रो रो कर कहती, बाबा तेरे बगैर नींद नहीं आ रही, बाबा तेरे बगैर मिट्टियों पे सो रही हूँ, बाबा मेरे तेरे बाद मुझे शबनम ने बड़े तमाचे मारे, बाबा मेरे कानों की बालियां उसने छीन ली। ज़ैनब पुकार के कहती, सकीना बेटा तुझे तेरे बाप का लाशा मिला कैसे है? कहती है मैं जब आपसे बिछड़ गई, शिमर घोड़ा लेकर मेरे पीछे लग गया, मैं दौड़ती रही, पीछे पीछे शिमर है, आगे आगे मैं हूँ। जब मैंने समझी कि मेरे करीब आ गया है, मैंने दूर से पुकारा, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। ये कहना था कि मेरे सर की लाश के हाथ खुल गए। मैं समझ गई है मेरे बाबा का लाशा है। मैं करीब आई, लेकिन बाबा ने कहा मुझसे लिपट जाओ। जैसी मैं सीने से लिपटना चाहती हूँ, तीर बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं। मैं बाप के कदमों से लिपट गई। मैं रो रो कर पुकार रही हूँ, बाबा तेरे बगैर मिट्टी पे सो रहे हैं, बाबा तेरे बगैर नींद नहीं आती। सकीना को लेकर ज़ैनब आ गई। तारीख कहती है होर की बीवी पानी लेकर आई। उन्होंने कहा आप पानी दे दो, इनका कोई रह नहीं गया। होर की बीवी जो पानी लेकर आई, बीबियां कहती हैं आप पानी पी लें, एक दूसरे को कहती पानी पी लें। जनाब ज़ैनब ने कासा पकड़ कर कहा पहले छोटे पिएंगे। सकीना तू सबसे छोटी है, पहले पानी मैं तुझे पेश करती हूँ। सकीना ने उस जाम को पकड़ा, मक्तल की तरफ दौड़ी। हाथ प्यारे ना करना अगर मेरा जुमला समझ आ जाए। मक्तल की तरफ दौड़ी। जैसी दौड़ने लगी ना, जनाब ज़ैनब कहती सकीना कहाँ जा रही हो? कभी आप ही नहीं तो कहा तो पहले छोटे पीते हैं। अली असगर छोटा है, पहले मेरा अली असगर पिएगा, उसके बाद मैं पीऊंगी। जिंदा रहो, सलामत रहो। दो जुमले कह के आपसे इजाजत लो। आज अलम ज़ैनब के हाथ में है, जैसी हाथ में आया अल हाफिज़ वल हफीज, अल हाफिज़ वल हफीज। मस्तूरा जितनी पर्दे में बैठकर सुन रही जुमला समझिएगा। जनाब ज़ैनब ने जब आवाज दी, पहरा देने लगी, एक घोड़े सवार आ रहा है। जैसी घोड़े सवार को आते ज़ैनब ने देखा, पुकार के कहती घोड़े सवार अब हमारे पास बचा कुछ नहीं। ताके ना रो शाम गरीबा की वजह से। घोड़े सवार अब हमारे पास बचा कुछ नहीं, सब कुछ लूट के ले गए। ये जुमला कहना था, घोड़े सवार फिर भी आगे आया। फिर जनाब ज़ैनब कहती घोड़े सवार तुझे पता नहीं मैं किसकी बहन हूं? घोड़े सवार फिर भी आगे बढ़ा। फिर जनाब ज़ैनब एक और जुमला कहते हैं, घोड़े सवार मैं अब्बास की बहन हूं। घोड़े सवार कहता है एक बार फिर कह तू किसकी बहन है? कहती है मैं अब्बास की बहन हूं। घोड़े सवार फिर कहता है तू किसकी बहन है? कहा मैं अब्बास की बहन हूं। फकशफ नकाब अन वजही, घोड़े सवार ने अपने चेहरे से जो नकाब हटाया ना, फहुवा अली इब्न अबी तालिब। जब ज़ैनब ने बाबा को देखा ना, जल्दी से पीछे दौड़ी, हर एक बीबी से कहती कोई चादर बच गई हो मुझे दे दो, मेरा बाबा हो रहा है। मैं तो कभी बाबा के सामने बोली भी नहीं, मेरे सर पर चादर नहीं, बाबा से कैसे मिलूंगी? मुझे बताओ किसी के पास चादर बच गई? मौला अली करीब आकर कहते ज़ैनब तेरे बच्चों के बड़े अरमान हैं, तेरा अकबर का बड़ा दुख है, तेरे कासिम का बड़ा दुख है, मेरे हुसैन का बड़ा दुख है। ये जुमला कह रहे थे, मौला ने देखा दूर सकीना बैठी, पुकार के कहते बेटा सकीना मेरे पास आ।
मातम कर रोना अगर मेरा जुमला समझ आ जाए। क्या सकीना मेरे करीब आ, और बेटा सकीना मेरे करीब आ। सकीना रो के कहती है बाबा दादा अली आज मैं समझ गई ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। मैंने कितनी बार कहा मेरा बाबा मारा जा रहा है। जब चिमल खंजर चला रहा था मैं पुकार रही थी मेरा बाबा, मेरे बाबे को बचा लो, लेकिन आज ज़ैनब ने पुकारा आप आ गए। मैं समझ गई मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है। आ मेरे करीब सकीना। सकीना गोद में बिठा ली अली ने। जुमला सुनोगे हुसैनियों, गोद में बिठा कर कहा सकीना तेरे कानों से खून बह रहा है, सकीना तेरे रुखसार बड़े लाल हैं। ये जुमले कह चुके जनाब सकीना कहती है एक दुख बड़ा है जो क़यामत तक रुलाएगा। क्या सकीना कौन सा दुख है? आखिरी जुमला कह रहा हूं मातमियों के लिए भाई, सकीना कौन सा बड़ा दुख है जो क़यामत तक तुझे रुलाएगा? का दादा जगीर भी अली अकबर की हो, तमाचे भी मुझे मारे जाए, ये तो क़यामत तक रुलाएगा। मातम हुसैन शाम गरीबा, ऐ शाम
शाम गरीबा, शाम गरीबा, शाम गरीबा, शाम गरीबा।